Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम हैदिशा एंड आज मैं आपके साथ BSN नर्सिंग इंट्रोड्यूस प्रिपरेशन जो कि फोर्थ मॉक टेस्ट जो है हमारी बैच में कंडक्ट की गई थी उसमें से आपको बायोलॉजी का पोर्शन आपके साथ शेयर करूंगा जो कि टेस्ट सॉल्व्ड है और ये टेस्ट मेहदीज एकेडमी की जानिब से ली गई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं BSN नर्सिंग इंट्रोड्यूस प्रिपरेशन के लिए, NTS के लिए, लम्स के लिए, JPMC और डाओ के लिए और वेरियस मुख्तलिफ और भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनकी प्रिपरेशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर प्रोवाइडेड हैं, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और बैच में शमूलियत हासिल कर सकते हैं ऑन द अफोर्डेबल प्राइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर व्हिच इज ऑन द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी MCQs। फोर्थ मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व है और इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके साथ कि ये किस तरह से। तो देर आर 5 मेटाकार्पल्स प्रेजेंट इन हैंड। अब हैंड में 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारी स्केलेटन में ठीक है 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी? 206 हड्डियां होती हैं हमारी स्केलेटन में। इनिशियली जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्केलेटन में यानी कि उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं और 300 हड्डियां आगे जब वो बच्चा एडल्ट यानी कि बड़ा हो जाता है तो फिर वो हड्डियां फ्यूज होके 206 बन जाती हैं। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर आ जाता है एक अपेंडिकुलर, यानी कि दो तरह के स्केलेटन के टाइप्स हैं, एक अपेंडिकुलर, दूसरा एक्सियल स्केलेटर और अपेंडिकुलर। तो इसमें जो है हमारे पास दूसरा लिम्स आ जाती हैं। लिम्स में आगे फिर हाथ, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आ जाती हैं। इसी तरह से हाथ में जो होते हैं 27 हड्डियां पाई जाती हैं और जिसमें से 5 जो होती हैं वो मेटाकार्पल्स होती हैं। 5 कितने होते हैं? मेटाकार्पल्स होते हैं। उसके बाद प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि है प्रोटीन विच कंटेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब वो प्रोटीन जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको टर्शरी प्रोटीन कहा जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है बेरी बेरी इज डिजीज कास्ड बाय न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। अब ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी जो है वो काज होती है। जाउंडिस लिवर से रिलेटेड होती है, हेपाटाइटिस बी एंड डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो इंसुलिन सीक्रेशन की वजह से होती है, पेनक्रियाज की वजह से। ठीक है, इंसुलिन रिलेटेड है और पेनक्रियाज अगर सही तरह से माल फंक्शनिंग करने लगे तो यहाँ पे हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस होती है। इसी के साथ साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो कि है द डिजीज कास्ड बाय प्रोटोजोन इन्फेक्शन। अब यहाँ पे भी हमने प्रोटोजोन इन्फेक्शन से रिलेटेड एक डिजीज ढूंढनी है। मलेरिया जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम से काज होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, इसको 1880 में डिस्कवर किया गया था लेवरन ने। ठीक है, प्लाज्मोडियम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लाज्मोडियम इससे का प्रोटोजोन है और इसको 1880 में जो है वो लेवरिन ने ठीक है, लेवरिन साइंटिस्ट है। 1880 में इन्होंने डिस्कवर किया, हाइपोथेसिस दिया, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और फाइनली जो है इनिशियली माना जाता था कि मलेरिया बेड एयर की वजह से होती है। ठीक है, माला एरिया और माला एरिया वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज, माला एरिया को यहाँ पे जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है बेड एयर। लेकिन बाद में इसे सॉर्ट आउट करके जो है वो इसका नाम जो है मलेरिया सजेस्ट किया गया एंड मलेरिया को कहा गया कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, न कि ये खराब एयर की वजह से। उसके बाद डिजीज ड्यू टू एज रिलेटेड। अब एज से, अब वीक बोन्स एज की वजह से भी होते हैं। रिकेट्स से छोटे बच्चों में, चाइल्ड बच्चों में होती है। ठीक है, विटामिन डी की वजह से ये बच्चों में, चिल्ड्रन में, ठीक है, होती है। चिल्ड्रंस, यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं बल्कि चिल्ड्रन होगा क्योंकि इसका प्लूरल चिल्ड्रन ही होगा। एंड ये विटामिन डी की कमी की वजह से, बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो रिकेट्स पाई जाती है। विटामिन डी, वाइटा डी कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अल्जाइमर्स ओल्ड एज से रिलेटेड है और इसमें इनके भी स्टेजेस, इस अल्जाइमर्स के भी स्टेजेस होते हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई नहीं होता। ठीक है, और ये मेमोरी रिलेटेड होते हैं, मेमोरी से रिलेटेड। उसके बाद जो है क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। क्रोमोसोम्स जो होंगे इक्वल आर्म्स के साथ उनको मेटासेंट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, कि अब कुछ इस तरह से यहाँ से भी, इस तरह पे भी, यहाँ पे भी इनकी क्या होगी?
आर्म्स एक जैसी होंगी और यहाँ पे भी इनकी आर्म्स एक जैसी, यानी कि सेंट्रोमेयर पे ये जो आर्म्स अटैच होती हैं, बीच वाला ये जो होगा ये सेंट्रोमेयर है, एंड आर्म्स जो अटैच होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी दोनों तरफ से, तो दिस इज नाउन एज मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक पे ये बिल्कुल लास्ट में होगी, एक्रोसेंट्रिक एंड नोन ऑफ दीज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज इनक्लोज्ड एड। अब डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है इनकोडेड होती है, समाई हुई होती है डीएनए में, किस तरह से, सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस में, सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में जो है ये समाई होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन डीएनए में। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज इज द फंक्शन ऑफ, प्रोटीन सिंथेसाइज किसका काम है, प्रोटीन को बनवाना किसका काम होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और राइबोसोम जो होता है ग्रेन्युलर पार्टिकल, और ये मोस्टली ईआर के ऊपर मौजूद होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसको। ये रफ ईआर के ऊपर मौजूद होते हैं, ईआर को यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसका नाम है राइबोसोम का, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की बनाने का काम, जो अमल जो होता है वो राइबोसोम्स करवाते हैं। उसी के साथ साथ ये मॉक टेस्ट थी जो कि मैजिज एकेडमी की जानिब से कंडक्ट की गई थी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच में तो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आपको हमारी कम्युनिटी में भी मिल जाएंगे, कम्युनिटी से देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड लेटेस्ट ऑफर्स भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है स्क्रीन के ऊपर नंबर प्रोवाइडेड है, कॉन्टेक्ट करके जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। रेफरिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हुए, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तरफ से जैसे कि मेल अगर फीमेल, तो एक तरह से स्पर्म एंड दूसरी तरफ से क्या आ जाता है, दूसरी तरफ से ओवा आता है। ठीक है, तो एंड ह्यूमंस को कौन सी कैटेगरी में डाल दिया गया है, रेफरिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेविपोरस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द आरएनए, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा आरएनए का पार्ट नहीं है। तो आरएनए की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है राइबोज। ठीक है, ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड और राइबोज शुगर का कॉम्बिनेशन, राइबोज न्यूक्लिक एसिड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये माउस से लिखा जाता है तो इसी तरह से बेटा समझ लें आप लोग। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे आरएनए में नहीं होता, ये डीएनए में पाया जाता है। जो कि राइबोज शुगर तो पाई जाती है, जैसे कि ये देखें राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम से ही जाहिर है, और न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाएगा। नॉन ऑफ दीज तो ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास डीऑक्सी राइबो भी मौजूद है। तो डीऑक्सी राइबोज जो होती है शुगर, ये हमारे पास डीएनए में होती है, और इसका फुल फॉर्म अगर हम बनाना चाहें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है एमसीक्यूज नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, व्हिच यानी कि कौन सा, नीचे दिया हुआ है बैक्टीरियाज में से कौन सा आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन। अब कौन सा जो है वो ऑक्सीजन बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, तो साइनोबैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। साइनोबैक्टीरिया का याद रखिएगा कि दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, ब्लू ग्रीन एल्जाई भी है, ब्लू ग्रीन एल्जाई। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्जाई इज द मीन्स के सेकेंड नेम ऑफ हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। इसको किंगडम मोनेरा और उसके बाद अभी साइंट यानी कि न्यू किंगडम्स नाम जब रखे गए तो प्रोकैरियोटाई में रखा जाता है, और प्रोकैरियोटिक डोमेन में अभी जो डोमेन सिस्टम चल रहा है उसमें प्रोकैरियोटाई डोमेन में भी इसको बैक्टीरिया डोमेन में क्लासिफाई किया जाता है। एंड उसके बाद जो है हमारे पास एक एंजाइम की बात हो रही है, जो कि हमारे पास सलाइवा में रिस्पॉन्सिबल, सलाइवा में पाया जाता है, यानी कि हमारी थूक में पाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। डाइजेशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी फिजिकली एज वेल एज केमिकली ब्रेकडाउन की जाती है। तो ये जो है कौन से पार्ट को, खाने के कौन से पार्ट को जो हम लुकमा लेते हैं तो कौन से पार्ट को ये डाइजेस्ट करेगा, तो एमाइलेज जो है वो इन्वॉल्व होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के पास, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज इन्वॉल्व होता है।
उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास विच ऑर्गेनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन के यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एटीपी बनवाता है और ये एनर्जी करेंसी भी कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, सेल का पावर हाउस भी जो है वो ये है। उसके बाद प्लीज मार्क द वन किंगडम, एक किंगडम को मार्क करना है हैविंग द मोस्ट कंसिपियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हैरत अंगेज और हमारे पास बहुत ही अलग टाइप के कंसिपियस टाइप के, मोस्ट कंसिपियस टाइप के हमारे पास क्या मिले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले, तो किंगडम एनिमेलिया जो है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया डज ह्यूमन बिलोंग टू, तो ह्यूमन यानी कि एनिमल किंगडम तो एनिमेलिया है, लेकिन इनकी फाइला या फाइलम कौन सी है, तो ये जो है कॉर्डेटा से ताल्लुक रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गए। एंड उसके साथ साथ हमारे पास आगे जो है वो क्लास कंटिन्यू करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेटिक यानी कि जब खाना बना रहे होते हैं प्लांट अपना, तो फोटोसिंथेटिक पाथवे को किस मोड पे ज्वाइन करते हैं, किस जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो डार्क रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर जो है इसका डार्क रिएक्शन होगा। उसके बाद द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग, अब कौन सा सिस्टम जो है वो फाइटिंग पैथोजेंस के, अब पैथोजेंस क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नुकसान देते हो बॉडी को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान देते हो, तो उनको हम पैथोजेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा लड़ने से, मीन्स के उनके साथ फाइट करने के लिए पैथोजन से, तो वो कौन सा सिस्टम है, वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है, अब इम्यून सिस्टम जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत भी इसे बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइटिंग के लिए किसके साथ, पैथोजेंस के साथ। बेसिलियाए, ठीक है, बेसिलियाए बैक्टीरिया की शेप क्या पूछा जा रहा है, तो ये रोड शेप्ड होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया शेप के हिसाब से इस तरह के रोड शेप्ड होते हैं, ठीक है, जो कि हैं हमारे पास बेसिलियाई या बेसाइलियस, ओके, बैक्टीरिया। सनड्यू इज एन एग्जाम्पल, अब सनड्यू एक प्लांट है जो कि कार्निवोरियस प्लांट का एग्जाम्पल है। कार्निवोरियस यानी कि ये क्या खाता है हमारे पास, ये एक तो हार्बीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स यानी कि सब्जी खोर, सब्जी खाने वाले। दूसरे कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे जानवरों पे अपना गुजर सफ़र करने वाले कार्निवोर्स। एंड दूसरे तीसरी टाइप जो है ओमनीवोर्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ओमनीवोर्स यानी कि ये हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को ईट करेंगे ओमनीवोर्स, ठीक है। तो सनड्यू प्लांट का एग्जांपल यहाँ पे कार्निवोरस प्लांट है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फिश आर, फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो गिल्स होती हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है गिल्स करेक्ट मानेंगे हम। उसके बाद रोप लाइक स्ट्रक्चर, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से। एम्ब्रियो कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे पास यूट्रस में पाया जाएगा, और प्लेसेंटा को यानी कि कनेक्ट करेगा, एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा प्लेसेंटा से, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्बिकल कॉर्ड बोलेंगे। एम्बिकल कॉर्ड के जरिए ये जो है वो कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखते हैं, और अब मोनेरा का नाम ही चेंज करके किंगडम पेरोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटाई रख दिया गया है। उसी के साथ साथ एक और अनाउंसमेंट करता चलूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं जिसमें आपको जो है इस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट्स आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। मॉक टेस्ट के अलावा जो है शॉर्ट नोट्स and MCQs files of all the subjects will also be provided. Complete course will be provided on the WhatsApp community. If you are interested, then number are on the screen. You can contact us. क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है यूग्लिना इज द टिपिकल प्रोटोजोन। इसको टिपिकल प्रोटोजोन क्योंकि ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, प्लांट और एनिमल के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई द इस प्रोटोजोन को स्पेशली यूग्लिना को जो है ये एक यानी कि चप्पल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का, ठीक है। ये चप्पल सही से नहीं बनी लेकिन ये चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का। एंड दिस इज मोस्ट टिपिकल एंड कॉन्सिपिशियस, ये भी कॉन्सिपिशियस एनिमल यानी कि क्रिएचर है अल्लाह ताला की। यूग्लिना यहाँ पे इसका आंसर होगा, जो कि बहुत एनिमल एंड प्लांट से रिजेंबल करते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, दैट एंड्स इन द डेथ ऑफ द होस्ट। अब होस्ट की डेथ पे एंड होने वाला साइकिल जो है उसको क्या कहा जाता है वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, तो उसको लाइटिक साइकिल बोला जाता है। लाइटिक साइकिल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें तो द एस्ट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल, द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल जो है वो कंट्रोल होते हैं कौन से हार्मोन से, तो लेक्ट्रोजन तो नहीं होता और एस्ट्रोजन भी नहीं होता, ऑक्सीजन भी नहीं होता, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन होगा जिसको यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है। ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन से भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन, आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीटोसिन, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है, ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन, इससे दोनों से आप कंफर्म कर लें। प्रोजेस्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को जो है कंट्रोल करना इनका काम होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल जो है सोलेनम मेलोंजिना जो है इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हेयर। एंड इसी के साथ साथ प्लाई इज फॉर्म्ड। अब स्ट्रक्चर्स फ्लैजिला और प्लाई में डिफरेंस जो है हम बेच में तो डिटेल में पढ़ चुके हैं इनको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन, प्लाई जो है बैक्टीरिया के बीच में एक बॉडी के ऊपर स्मॉल इनके क्या होते हैं ऐसे एरियाज होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ अदर नेम आप रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स का अगर देखें तो यहाँ पे दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स जो है वो दूसरा नाम है किसका, दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स किसका, रेड ब्लड सेल्स का। और ल्यूकोसाइट्स जो है, ल्यूकोसाइट्स हमारे पास डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स, उसका जो है दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। एंड कलरलेस प्लास्टिड्स हमारे पास कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स प्लांट में पाए जाते हैं और ये कलर प्रोवाइड करते हैं। तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोक्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कलरलेस प्लास्ट जो होता है वो कलरलेस यानी कि प्लास्टिक जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है और ये रूट्स में, जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, रूट्स में और अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाया जाता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन एमसीक्यूज। एंड द नेक्स्ट हमारे पास सेल वाल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, तो सेल वाल को सीक्रेट करने वाला कौन सी चीज होती है, हमारे पास सेल वाल को सीक्रेट करने वाला प्रोटोप्लाज्म होता है। सेल वाल को सीक्रेट करने वाला सेल वाल हमारे पास एनिमल्स में एब्सेंट होती है, लेकिन बैक्टीरिया, फंजाई एंड इन सारे फंजाई और एल्जे इनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है सेल वाल। ठीक है, एंड प्रोटोप्लाज्म जो है सीक्रेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये न्यूक्लियस का यानी कि सेल का, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फ्लूइड दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कंसिडर करते हैं। आई होप के यू एंजॉयड दिस वीडियो, मीन्स के आपको समझ में आया होगा। एंड आपने अगर ये फुल क्लासेस लेनी है यानी कि डिटेल में वीडियोस और डिटेल में ये लेक्चर्स, तो यू मे कॉन्टेक्ट अस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।